जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बैच वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। तो हमें ऑनलाइन बैच से यानी कि अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड या जेईई मेंस किसी से भी रिलेटेड जो भी, अगर हम 12th के बाद जो हमको, अगर हमको इंजीनियरिंग करनी है तो हमको जेईई या फिर डिफेंस के एरिया में जाना है तो हमको कोचिंग करते हैं। तो कोचिंग को हम या फिर ऑनलाइन बैचेस से हम कंप्लीट कर लें या फिर हम ऑफलाइन जाके कंप्लीट करें। तो मैं आज दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली ऑनलाइन भी पढ़ा हूँ, यानी कि ऑनलाइन ही अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी अपने घर पर हूँ, और बाकी मैं ऑफलाइन भी पढ़ के आ चुका हूँ एक कोचिंग से। तो मैं आज आपको डिफरेंस बताऊँगा कि हाँ, आप किस-किस तरह से अपने यानी कि खुद से ही कंप्लीट कर सकते हो अपना कोर्स, या फिर आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन के बारे में। तो ऑनलाइन में ये है कि आप किसी की गाइडेंस से किसी पर्टिकुलर बैच को खरीद लो, डिफेंस से हो रिलेटेड या किसी और चीज़ से हो रिलेटेड, तो उसको आप खरीद लो। उसके बाद उस कोर्स को कंप्लीट करो, बाकी कुछ चीज़ें यूट्यूब से कंप्लीट कर लो। तो इस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप यानी कि खुद पढ़ सकते हो घर पे, और आपकी 12th है तो आपको घर पर ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी 12th भी करनी पड़ेगी साथ में। अगर 12th के साथ कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि एनडीए आप 12th के बाद देते हो और 12th के साथ भी देते हो, तो उसकी तो आपको घर पे करनी पड़ेगी। अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आपको लाइब्रेरी जॉइन करनी पड़ेगी, या फिर आप घर पे पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे पढ़ लो। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑनलाइन बात, कि अगर हम कर सकते हैं तो ऑनलाइन घर से आराम से हर एक एग्ज़ाम निकल जाता है, और बहुत लोगों का निकला भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन ये है कि थोड़ी-सी गाइडेंस कम रह जाती है। ऑफलाइन टीचर के साथ एक इंटरेक्टेड मिल जाता है, तो उसमें ऑफलाइन में बस यही फ़ायदा है। बाकी ऑफलाइन की बात करें तो मैं खुद एक ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ के आ चुका हूँ। ठीक है, तो ऑफलाइन का ये है, अगर आपको ऑफलाइन में जाना है तो किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग में जाके आप डिफेंस से जाते हो तो 60-70 हज़ार रुपए आप कुछ भी नहीं है, आराम से लग जाते हैं। मेरे खुद लग गए थे 60-70 हज़ार रुपए। बाकी रहना, खाना-पीना वो सब कुछ अलग होता है, और आपको 1 साल, 2 साल, जितनी भी साल रहना चाहो। मैं एक्चुअली डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा बात करूँगा, तो डिफेंस से एनडीए, सीडीएस अगर आप किसी की कोचिंग करना चाहते हो तो ऑनलाइन बढ़िया है ऑफलाइन की बजाय। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, तो आपसे मैं एक विनती करूँगा कि ऑफलाइन जाके आप पहले 1-2 महीने जहाँ पर आप जाना चाहते हो, कि आप देहरादून ज़्यादातर डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी होती है, दिल्ली होती है, कोटा में जेईई वगैरह की ज़्यादा होती है। तो आप जहाँ भी जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट क्लासेस जॉइन मत करो, या फिर एडमिशन मत लो कोचिंग में। वो वहाँ जाके आपको, क्योंकि ज़्यादातर पर्टिकुलर कोचिंग में रूम्स बाहर होते हैं बच्चों के। कोचिंग के अंदर बहुत सारी कोचिंग ऐसी नहीं है जिनके रूम अंदर हों। तो आपको क्या करना है कि जाके 1-2 महीने रहो बच्चों के साथ। आपको उस इंसान को, यानी कि स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए होता है। वहाँ पे टीचिंग करने के लिए ऑफलाइन इतना सोर्सेज़ आ चुका है आजकल, जितना शायद ऑनलाइन इतना है कि ऑफलाइन इतना हो भी नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि 1-2 महीने जाके रहो बच्चों के साथ। वहाँ पर ये है कि आपको खाने का और रहने का किराया देना पड़ेगा, बाकी कोचिंग का कुछ नहीं देना पड़ेगा। बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ रहो। थोड़ा-सा हमको ये होता है कि माहौल की ज़रूरत होती है, कि किसी कोचिंग में जाके हमको वो पर्टिकुलर टीचर्स मिल जाते हैं और बच्चे मिल जाते हैं जो कि हमारे साथ पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी इनके साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है? बस यही है। अगर आपको माहौल ही चाहिए, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि किसी ऐसे देहरादून में, दून डिफेंस अकेडमी में पढ़ता था, तो मैं आपको कभी भी रेफर नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट जाके कोचिंग जॉइन करो। क्योंकि मैं एक अपने साथी के बारे में बताऊँगा, मैं वो राजस्थान से था। वो आया देहरादून और 1-2 महीने रहा, और क्या कहते हैं, 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम था इंडिया का, और उसने क्या कहा, मतलब जब मॉक टेस्ट की बारी आई तो मैंने कहा कोचिंग नहीं जा रहा, तो बोल रहा है कि मैंने जॉइन ही नहीं की। मैंने कहा हैं? तो बाद में देखा तो उसका रिटर्न भी निकल गया, विदाउट कोचिंग जॉइन किए। क्योंकि वो देहरादून माहौल देखने आया, बच्चों के साथ जुड़ने आया। उसने पूछा कि ऑनलाइन कौन-कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन-कौन से क्या चीज़ अच्छा पढ़ाते हैं। उसने जुड़ा और अपना एनडीए रिटर्न निकाल के चला गया। बाकी कोचिंग वाले कोचिंग देते रह गए, और वो निकल के चला गया। ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन आके कोचिंग ही जॉइन करो। अगर आपको माहौल की ज़रूरत है, तो आपको बिना कोचिंग के भी आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। तो ये है कि लाइब्रेरी जॉइन करो, और कहीं ऐसी पर्टिकुलर जगह जाओ जहाँ पे ऐसे आप जेईई करना चाहते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि कोटा में जाके कोई कोचिंग जॉइन करो। उसकी बजाय आप जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे जाके रूम ले लो, और रूम लेके वहाँ पे जाके देखिए कि माहौल कैसा है, और बच्चों को पूछिए कि कौन से टीचर अच्छे हैं, क्योंकि आजकल ऑफलाइन इतनी चीज़ है ही नहीं जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन हर एक टीचर पढ़ाने लग गया, बेस्ट से बेस्ट टीचर आने लग गया है। तो सभी कोचिंग्स अभी इतना प्रेफर नहीं है, कि जितना इंसान ऑनलाइन को प्रेफर कर रहा है, ऑफलाइन उतना जाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो यही है कि अगर आप एनडीए से रिलेटेड कोई भी कोचिंग जॉइन करना चाहते थे, तो यही है कि अगर आपको करनी भी है, तो आप ज़्यादा अपने माँ-बाप का पैसा बर्बाद ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है? अगर आपको सच में माहौल की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे को ऑफलाइन जाना ही है, तो आप जाके रूम लेके कहीं रहें, खाना वगैरह का बस फ़ीस दें। उसके अलावा बच्चों से इंटरैक्ट करें, वहाँ के अपने दोस्त बनाएँ अच्छे-अच्छे, क्योंकि सभी घर से बाहर निकले हुए हैं, तो सभी एक-दूसरे से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है? और मैं यही कहूँगा कि जितना ऑफलाइन ना लें उतना ही ठीक है, ऑनलाइन से काम चलाएँ, और बस एग्ज़ाम निकालें, कोई भी हो। जय हिंद, जय भारत।